सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ना। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि कल हम लोग डिस्कस करके गए थे। यस्टरडे के वीडियो में आप जाके चेक करना, जो हम लोग डिस्कस किए थे एक्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। हम लोग के भी पैसे बने, हम लोग के ग्रुप में भी लोगों के पैसे बने। एंड अब कल हो क्या सकता है, कल किन लेवल्स के ऊपर हम लोग को एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो कल का डिस्कशन पहले से रिवाइंड कर देते, कल हम लोग क्या डिस्कस करके गए थे। अगर मैं इन सब चीज़ों को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो कल हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलियर वाला सिनेरियो है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया है। और कल एग्जैक्ट मेरा वर्ड यही था कि अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है तो हम लोग को 1000 पॉइंट का मोमेंटम, 1500 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा। मे बी थर्सडे को नहीं मिले तो फ्राइडे को मिल जाएगा, थर्सडे को भी मिल सकता है। मैं ये बोल के गया था। आप लोग एग्जैक्ट देखो, और डिस्कशन भी क्या हुआ था कि गैप डाउन खुलेगा तो अपॉर्चुनिटी चला जाएगा, गैप अप खुलेगा तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं लॉस बुक करूंगा, मैं सो जाऊंगा। लेकिन अगर साइडवेज खुल गया तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगा। और साइडवेज में हम लोग डिस्कस एग्जैक्ट करके गए थे कि ये अपसाइड का रेंज है और ये डाउन साइड का रेंज है। इसके बीच में खुले, थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेक करे तो हम लोग को एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली मार्केट ने सेम काम किया। साइडवेज खुल गया, थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ, इस पर भी बात करके हम लोग गए थे कि वॉलेटिलिटी रहेगा तो वहां पर आपको घबराने का नहीं। मेरे पास लॉन्ग स्ट्रैडल था, मेरे टीम के पास भी लॉन्ग स्ट्रैडल था, एंड फ्यूचर शॉर्ट था सेम। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, एक बार रीटेस्ट करने को भी आया। तो कुछ लोग यहाँ घुसे, कुछ लोग यहाँ घुसे, एंड उसके बाद एक अच्छा 500 पॉइंट का फॉल हुआ है। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये कौन सा लेवल है, 850 का लेवल है, या 42,900 मान लो, या 42,800 मान लो, जो मानना है मान लो। 42,800 भी मानोगे, वहां से भी लगभग मार्केट 42,300 तक 500 पॉइंट का फॉल किया है। 500 पॉइंट में अगर आप 200 पॉइंट भी कैप्चर करेंगे तो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, एक्सपायरी में आपने अच्छे पैसे कमा लिए। ठीक है, तो एक स्ट्रेट मूवमेंट मिला, जो हम लोग सोच रहे थे, जो हम लोग प्लान कर रहे थे, जो हम लोग सोच रहे थे थर्सडे या फ्राइडे किसी एक दिन मिल जाएगा। तो ब्रेकआउट फेलियर तो है, ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट एक ब्रेकआउट फेलियर दे चुका है। अब हम लोग को बुलिश, मतलब मार्केट मार्केट में जो हम लोग बुलिश व्यू लेके चलते हैं वो तभी लेके चलेंगे जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा। अब जब तक इसके ऊपर नहीं आता तब तक हम लोग कोई बुलिश व्यू लेके नहीं चलेंगे। और प्योर प्राइस एक्शन के साथ गिर रहा है मार्केट। अगर आप ध्यान से, कोई गिरता है, पुल होता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर गिरता है, फिर थोड़ा पुल होता है। तो मार्केट बहुत बहुत अच्छे प्राइस एक्शन के साथ जा रहा है। अब कल भी हम लोग सेम चीज अपनाएंगे कि यार देखो, हर दिन शायद मूव ना करे, हो सकता है कल भी मूव कर जाए, उसके भी चांसेस है, ऐसा नहीं है। अभी और गिरेगा यार। अगर वो ब्रेकआउट फेलियर है ना तो इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं। जो लोगों ने वहां पे बाई किया है ना, उसका जब तक खून नहीं चूस लेता ना तब तक छोड़ेगा नहीं मार्केट। ठीक है, तो अभी भी यहां से भी कम से कम 500 से 1000 पॉइंट और पेंडिंग है, आ सकता है नीचे 500 1000 पॉइंट और आ सकता है। बिकॉज निफ्टी में और फॉल पेंडिंग है। अब निफ्टी और फॉल करेगा तो उसके लिए बैंक्स को फॉल करना जरूरी है। ये भी चांसेस है कि बैंक्स ना फॉल करके आईटी फॉल कर जाए, कोई और सेक्टर फॉल कर जाए, उससे निफ्टी गिर जाए। लेकिन निफ्टी में अभी फॉल पेंडिंग है क्योंकि निफ्टी आज 18,000 के नीचे क्लोज किया है, विच इज वेरी वीक क्लोजिंग। ठीक है, तो निफ्टी और गिर सकता है यहाँ से। निफ्टी में भी 400-500 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट से ऊपर का फॉल मिनिमम आना चाहिए यहाँ से भी। ठीक है, एनीवे, तो अब हम लोग कल का डिस्कस कर लेते हैं यार। कल के लिए थोड़ा सा रेंज में मेरे पास बड़ा है कि यार इस रेंज में मार्केट प्ले आउट कर सकता है, थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। फ्राइडे है, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा ट्रेड करिए। अगर आप ध्यान से देखो तो 42,900 ये अपसाइड में एक रेंज है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट, एक बार लिया, दो बार लिया, ब्रेकडाउन दिया है, रीटेस्ट किया, उसके बाद गिरा है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और थोड़ा सा इंट्राडे लेवल का बात करोगे तो इंट्राडे में मुझे ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पर आप चाहो तो लाइन ड्रॉ कर लो 42,700। तो अगर मार्केट साइडवेज, मतलब यहाँ पे साइडवेज खुल के थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन सेफली करना। अगर आप अभी ट्रेड कर रहे हो, मार्केट डाउन में है, डाउन मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है और अपसाइड खेलना चाहते हो, तो गो विथ हाफ क्वांटिटी। जितना आप ट्रेड करते हो उसका हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करो, और सेफ्टी के साथ ट्रेड करो, थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। अगर मार्केट के ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो फुल क्वांटिटी में डालो और थोड़ा सा एग्रेसिव होकर ट्रेड कर सकते हो। तो अगर वो कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। 43,000 तक का वेट मत करना, कई बार राउंड नंबर के चक्कर में मार्केट पहले घूम जाता है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर सपोज करो कि 42,500, क्योंकि राउंड नंबर है ना, तो 42,500 ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो 700 से 500 के बीच में फिर से कंसोलिडेट करता है मान लो कल, उसके बाद यहाँ ब्रेक करता है तो यहाँ भी आपको आराम से 200 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। कल मैं बहुत एग्रेसिव होने के लिए बोलूंगा नहीं, 2 दिन मूव कर चुका है मार्केट। मैं थोड़ा सा कल वोलेटाइल टू साइडवेज देख रहा हूँ कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि डायरेक्शनल हो गया तो कैच करने की कोशिश करना। क्वांटिटी हाफ कर दो, एक कर दो, आधा कर दो। मतलब मैं बोलूंगा कि 100 लॉट में, 100 लॉट नहीं यार, सॉरी, 4 लॉट में ट्रेड करते हो तो 1 लॉट में कर लो, 2 लॉट में कर लो। ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं मार्केट। अगर डायरेक्शनल जाएगा तो क्या है कि 2 लॉट में भी अच्छे पैसे बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो कल का भी प्लान हम लोग सेम ही रखेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। 42,500 से 42,700 ये एक जोन बना लेंगे। इसके बीच में खुलता है, अगर इसके बीच में खुलता है देन फिर ब्रेक डाउन होगा। पहला देखो, पहला 15 से 20 मिनट छोड़ देना, कल भी सेम चीज होगा। पहला 15 से 20 मिनट में भी मार्केट वॉलेटाइल होगा, 15-20 मिनट छोड़ देना। उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से आप लोग चाहो तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो। कल कोई बहुत बड़ा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन ट्रेल करते रहना। डाउन साइड में ट्रेल करना, डाउन साइड में टारगेट बुक नहीं करना। अप साइड में इस लाइक लिमिट लगा के रखना। कुछ लोग बोलते हैं यार टारगेट का क्या, अगर अपसाइड जाता है ना
तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखो कि इसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर डाउन साइड आता है, मैं नहीं बोलूंगा कि लिमिट ऑर्डर लगाओ, मैं बोलूंगा ट्रेल करते जाओ अपने स्टॉप लॉस को। कितना नीचे जाएगा कोई नहीं जानता, हो सकता है 1000 पॉइंट गिर जाए। तो डाउन साइड में स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, अप साइड में लिमिट ऑर्डर लगा के रखिए और गेम को चलने दीजिए, फिर कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है। यहाँ से अभी थोड़ा सा और फॉल पेंडिंग है, लेकिन वो फॉल जो होगा यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद आना चाहिए, ठीक है। डाउन साइड है, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, नो वन नोस, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बेयरिश मार्केट में घुस चुके हैं, बिकॉज निफ्टी का क्लोजिंग बहुत बहुत वीक है। कल थोड़ा सा सेफ्टी के साथ, आज जिसके पैसे बन गए हैं कल मत घुसो मार्केट में, नहीं बने तो थोड़ा वेट कर लो, मे बी अगले एक्सपायरी में हम लोग को और अच्छा मूव मिल सकता है। ये वेंसडे थर्सडे तो बहुत अच्छा मूव मिला है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं तो हम लोग अपने ग्रुप में भी एक लॉन्ग स्ट्रैडल प्लान कर रहे थे, ठीक है, समवेयर आपको दिख रहा होगा। तो 43,400 का लॉन्ग स्ट्रैडल था, इसमें लगभग 8000 बने, एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया है इन्होंने, ठीक है। इसमें 8 मेरे 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 प्रॉफिट्स नहीं है, ये मेरे ग्रुप के लोग के, मतलब मेरा जो पर्सनल ट्रेड ग्रुप है उसमें जो लोग मेरे साथ ट्रेड करते हैं उनका प्रॉफिट है, इट्स नॉट माई प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, तो एक डायरेक्शनल ट्रेड ले रखा है इन्होंने और फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है। हम लोग के पास, मेरे पास भी एक्जैक्ट सेम ट्रेड था, मैंने फ्यूचर शॉर्ट सिर्फ निकाल दिया था। मुझे मॉर्निंग का वोलेटिलिटी में थोड़ा सा डर लगा था, तो मैंने फ्यूचर शॉर्ट निकाल दिया था, इन्होंने होल्ड कर लिया और बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर 10-10 लॉट से ट्रेड नहीं हो रहा है, 4-4 लॉट पे इतने पैसे बन रहे हैं, 4 लॉट पे, ये भी शायद 4 लॉट का ट्रेड था, यहाँ भी एक दो लॉट का ही ट्रेड था, ठीक है। तो 1-2 लॉट में और 4 लॉट में इतने पैसे बन रहे हैं, कोई भी बहुत ज्यादा पैसा यूज नहीं किया गया होगा इस ट्रेड्स को बनाने में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी के फ्यूचर्स भी एक ही लॉट शॉर्ट किए गए। चलो एनीवे, तो हम लोगों ने दिखा दिए कहाँ हम लोग का क्या पोजीशन था, एंड हम लोगों ने आज कैसे फॉल को कैप्चर किया। मेरे पास लॉन्ग स्ट्रैडल पड़ा हुआ था उसी, और मेरे पूरे ग्रुप में लॉन्ग स्ट्रैडल पड़ा हुआ था, उसी के साथ हम लोग प्ले कर रहे थे। एंड कल का हम लोग का कोई खास प्लान नहीं है, कल हम लोग बहुत बहुत लाइट करके जाएंगे, क्योंकि अब ओवरनाइट आराम से एंजॉय करेंगे, सैटरडे संडे, फिर मंडे से आराम से प्लान करेंगे। तो कल मैं भी आपको बोलूंगा बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत जाना, लेकिन हाँ, छोड़ना भी नहीं है, एक लॉट कर लो, एक लॉट से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मार्केट बड़े रेंज में कल खेलेगा, कल मार्केट यहाँ भी टच करने आ सकता है और इस एरिया को भी टेस्ट करने आ सकता है, तो इस एरिया में थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चलना। कल अगर ट्रेड लेना है तो मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहूंगा। निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, क्यों लग रहा है बताता हूँ। निफ्टी ने आज 18,000 ब्रेक किया है, ठीक है, और क्लोजिंग भी 18,000 के नीचे लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 18,000 के नीचे कल सस्टेन करने लगता है तो प्राइस एक्शन का थोड़ा सा वेट करिएगा इसमें। मान लो ये यहाँ कहीं खुला, सपोज करो यहाँ खुला, थोड़ा पुल किया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर अगर यहाँ कोई एम पैटर्न बनता है शॉर्ट कर दीजिए। अगर मान लो नीचे खुल के ऐसे जाता है तो शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ, ऐसे नहीं कुछ भी काम नहीं करना। प्राइस एक्शन बनता है शॉर्ट कीजिए। पहला जो टारगेट आपको बनना चाहिए, अगर देखो इसी बीच में खुल के जाता है तो पहला टारगेट यहाँ बनना चाहिए। अगर और नीचे खुल के प्राइस एक्शन बनता है, देन फिर आप आराम से 100 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि अगर और नीचे खुलेगा तो बियरिश, देखो ये जो मूव्स आ रहे हैं ना, ये नए बियर्स भी ऐड हो रहे होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत लोग लॉन्ग करके बैठे हुए उनका पैनिक फॉल है, वो लोग आराम आराम से निकाल रहे हैं। क्योंकि देखो जब बियर्स ऐड होते हैं ना, जब शॉर्ट सेलर्स ऐड होते हैं तो फॉल ऐसा होता है, एक मिनट, जब शॉर्ट सेलर शॉर्ट करते हैं ना तो फॉल ऐसा रहता है। लेकिन जब जो लोग लॉन्ग करके गए हैं ना, लॉन्ग अनवाइंड हो रहा होता है ना, तब फॉल ऐसा आता है आराम आराम से। ये फॉल आराम आराम से वाला फॉल है, ऐसा फॉल होता है पैनिक फॉल, जहां पे शॉर्ट 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 किया जा रहा है, ठीक है। ये आराम आराम से निकल रहे हैं लोग, जिसका जितना श्रद्धा है उतना पैसा छोड़ के जा रहा है मार्केट में लॉन्ग साइड में। एनीवे, तो अभी मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, एंड मैं कल बोलूंगा बैंक निफ्टी अवॉइड करिए। बैंक निफ्टी के पास बहुत बड़ा रेंज है खेलने के लिए, निफ्टी के पास शायद उतना बड़ा रेंज नहीं है खेलने के लिए। अगर थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो हम लोग और शॉर्ट करेंगे, साइडवेज खुलता है तो एक रेंज बना लीजिए, कोई भी रेंज, ऐसा ऐसा रेंज ड्रॉ कर लीजिए इसके बीच में, देन ब्रेक करेगा, मतलब आप रेंज बना सकते हैं 18,050 का, एंड 100 पॉइंट का रेंज बना लीजिए, इसके बीच में वोलेटिलिटी करने दीजिए, ब्रेक किया तो कॉल लेंगे, डाउन साइड ब्रेक किया तो पुट लेंगे। सिंपल, ट्रेडिंग को ज्यादा टफ नहीं बनाना, ठीक है। और अपसाइड का टारगेट ये रखिए, डाउन साइड का टारगेट आप ये रखिए, सिंपल। बैंक निफ्टी में भी हम लोग सेम प्लान कर रहे हैं कि अपसाइड में भी जो रेंज बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप बना सकते हो। देखो ये यहाँ पर एक लाइन, एक मिनट यार, ऐसे करूंगा ना, अरे यार ये सब हटाओ यार, सॉरी, ये उल्टे सीधे चीज होते रहते ना, फिर दिमाग खराब होते रहते। खत्म करो इसको, हाँ चलो चलो चलो, इसको 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 रिमूव कर दो। चलो, तो यहाँ पर आप एक लेवल बना सकते हो, ये वाला लेवल, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो आप लोग लॉन्ग कर लेना, और डाउन साइड का आप लेवल ये बना सकते हो समवेयर 1960, ठीक है, ये भी एक अच्छा लेवल है। इसके नीचे जाकर शॉर्ट करना है, इसके बीच का वॉलेटिलिटी होने देना। अप साइड का टारगेट आप क्या ले सकते हो, ये एक अप साइड का टारगेट है, डाउन साइड का ये एक डाउन साइड का टारगेट है। बाकी आप वही सेम काम करना, डाउन साइड में ट्रेल करना, अप साइड में टारगेट लेके निकल जाना। यहाँ पे भी निकला जा सकता है, आपके ऊपर है यार। कल का मार्केट थोड़ा साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगा, कीप लाइट, मतलब अपना क्वांटिटी को थोड़ा लाइट रखो, आराम से ट्रेड करो। मौके मिलेंगे तो मैं बोल दूंगा, जैसे कल मैंने बोला था मौके मिले हैं तो आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो। बहुत बड़े मौके नहीं है लेकिन मौके थे। अगर आप ध्यान से कहो तो नेट टू नेट 350 पॉइंट का फॉल यहाँ आया है बैंक निफ्टी में। चलो, मैं बोलूंगा यार डन फॉर द डे रहा है, एंड बहुत अच्छा दिन रहा। कल थोड़ा सा लाइट रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड फिर मंडे को हम लोग मिलते हैं, एंड मंडे को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, वीकली क्लोजिंग भी होगा, उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हाँ मार्केट
कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है और आगे कैसा मूव ले सकता है। लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर याद रखना, अभी और 1000 पॉइंट का फॉल बाकी है। बस कल आएगा ये थोड़ा सा ऐसे चांसेस कम लग रहा है, कल भी आ सकता है कोई नहीं जानता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कल नहीं आएगा, मे बी मंडे को आ जाए या ट्यूसडे को आ जाए। तो कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू वोलेटाइल होने दो मार्केट को, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप सेफ, आराम से ट्रेड करिए, लाइट क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, बजट तक पैसा बचा के रखना है, बजट में आपके अच्छे पैसे बने। चलो बाय।